नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार का 13वां बजट है, जिसमें निर्मला ने कहा कि ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। वहीं इस बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रमुख ऐलान किए गए हैं। बता दें, वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का ये युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो युवा अपने इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं, उन्हें अलग से 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया है। पूरे देश की निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर और इसमें होने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई थी। वहीं बजट पेश होने के बाद लगातार विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के नेता बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना कोई विजन नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर दाताओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। बजट से विपक्षी दल के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार इस बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होता, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान भी नहीं रखा गया है। बसपा चीफ मायावती ने भी केंद्रीय बजट 2024 पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। रोजगार और महंगाई की बात इस बजट में नहीं है। हाईवे तो हमेशा बनता टूटता रहता है। ये बिहार को दे या यूपी को दे, मुझे नहीं लगता कि यूपी के लिए कुछ हुआ है। ये बजट यूपी में कुछ नहीं है। बजट को लेकर विपक्ष एक तरफ सवाल खड़े करते नजर आया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने इसका समर्थन किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी इसे लाभान्वित होने वाली है। वहीं राजनाथ सिंह ने इसका समर्थन करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए एक उत्कृष्ट और उत्कृष्टपूर्ण वर्ष का बजट पेश करने के लिए, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये बजट कई मायनों में अद्वितीय है। ये बजट 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। भारत में किसानों, युवाओं, महिलाओं और सामान्य के अन्य कमजोर वर्गों के समर्थन के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। ये बजट मांग को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाएगा। मैं भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर वो जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को वो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ स्थित कार्यालय में पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इसी को लेकर एल्विश यादव पेश हुए। इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल किया गया कि उन्हें बार बार बुलाने पर भी वो पेश नहीं हुए। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उस समय ब्रिटेन में थे, इसलिए तारीख पर बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं हो सके। वहीं अपने ऊपर सांपों की तस्करी करने समेत अन्य गंभीर आरोप को लेकर बिग बॉस फेम ने कहा कि ये मामला अभी अदालत में है, इसीलिए बोलना उचित नहीं है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में आने वाले सभी संतों कल्पवासियों को पहचान पत्र जारी करने का सरकार को सुझाव दिया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और पंचत शनाम जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि बाबाओं और कल्पवासियों की आड़ में पाखंडियों और धर्म विरोधी तत्वों का प्रवेश रोका जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।